इस लेक्चर में आप लोगों को मैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स के बारे में बताऊंगा। हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स को एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके आधार पे समझते हैं। RMGX वेल नोन है। अगर कुछ एग्जांपल्स इसके लिए जैसे CH3MgBr, तो ऑर्गेन का मतलब होता है कार्बन, मेटल का मतलब आप समझते ही हैं, जिंक, मैग्नीशियम, लिथियम, कैडमियम, लेड जैसे मेटल्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मेटल जो है डायरेक्ट कार्बन से लिंक्ड रहता है, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। डायरेक्टली लिंक्ड विथ कार्बन एटम, मेटल इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ कार्बन एटम। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि मैग्नीशियम किससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है। CH3MgBr मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसका जो कॉमन फार्मूला होता है इसको बोलते हैं RMGX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका जो वेल नोन नाम है इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो मेटल इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ कार्बन एटम। Mg किससे जुड़ा है? C से जुड़ा है। कुछ एग्जांपल्स और लें। C2H5Zn, C2H5। जिंक से क्या जुड़ा हुआ है? जिंक यहां पे डायरेक्ट कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसको बोलते हैं डाई इथाइल जिंक, और इस डाई इथाइल जिंक। इसी तरीके से एक वेल नोन कंपाउंड है जिसको हम लोग टेल के नाम से जानते हैं, टेट्रा एथिल लेड, C2H5 4Pb, टेल के नाम से जानते हैं, टेट्रा एथिल लेड। यहां पे आप देख रहे हैं कि लेड के चारों तरफ कार्बन आ गया। दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। CH3, CH2, CH2, CH2Li, ब्यूटाइल लिथियम, ब्यूटाइल लिथियम, नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। हियर यू कैन सी कार्बन इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ लिथियम। तो सभी कंपाउंड्स में हम लोग एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि मेटल कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग में है, तो कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इसकी यूटिलिटी की बात करें तो सबसे पहले जो यूटिलिटी की बात शुरू होती है वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से शुरू होती है। आप केमिस्ट्री का ऐसा कोई एरिया नहीं देखेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस का जहां पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स यूज ना हो। दिस इज वर्सेटाइल रीजन, और 1900 में इसको विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में एल्किल हैलाइड का डायरेक्ट मैग्नीशियम से रिएक्शन कराया ड्राई ईथर में। एल्किल हैलाइड की ड्राई ईथर में, शुष्क ईथर में बहुत ही क्रियाशील होते हैं, ये बहुत ही एक्टिव होते हैं। तो एल्किल हैलाइड की डायरेक्ट ही मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बन गया? RMGX। आर का मतलब आप समझते हैं, एल्काइल ग्रुप। कॉमन फार्मूला इसका क्या है? CnH2n+1। अब इस फार्मूले में आप n का वैल्यू 1 रखेंगे, CH3 आ जाएगा, CH3Mg। X का मतलब हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
अब इसमें जो फ्लोरीन और आयोडीन होते हैं वो उनका नेचर बिल्कुल अपोजिट है। अब अपोजिट का मतलब तो हैलोजेंस। तो फ्लोरीन कैसा है? फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी रिएक्शंस विस्फोटक होंगी, वाइगोरस नेचर की होंगी। और आयोडाइड जो होता है बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है। तो जो बीच की अवस्था है, तो इसलिए हम लोग जब भी एग्जाम्पल्स लेते हैं तो क्लोराइड या ब्रोमाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के रूप में एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स है, या जैसा कि मैंने लिखा था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, या रिएजेंट्स भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम केमिकल्स यूज करते हैं उनको रिएजेंट्स बोला जाता है। तो एक ऑर्गेनोमेटेलिक इंपॉर्टेंट रिजेंट्स है ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स। तो 1912 में 1912 में इस काम के लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज मिला, और उनके सम्मान में जो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं उनको ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स कहा जाने लगा। अब इसी तरीके का अगर आप देखेंगे तो डाई एथाइल जिंक भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। इसकी खोज ग्रिग्नार्ड रिजेंट से पहले हुई थी 1849 में। 1849 में फ्रैंकलैंड ने इसको बनाया था। इसको फ्रैंकलैंड रिजेंट भी कहते हैं, फ्रैंकलैंड रिजेंट भी कहते हैं। डाई एथिल जिंक को फ्रैंकलैंड रिजेंट भी कहते हैं। एल्किल हैलाइड भी कैसे बनाए जाएंगे? तो अगर आप देखें तो C2H5I है, इसका आप जिंक से रिएक्शन कराएंगे, C2H5ZnI बन जाएगा, और C2H5ZnI को अगेन रिएक्शन होगी C2H5ZnI। तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या निकल जाएगा? ZnI2 निकल गया, और आप देख रहे हैं कि C2H5Zn C2H5Zn बन गया, ZnI2 एलिमिनेट हो गया। तो इस तरीके से ये बनते हैं। कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए कि हाउ दिस कैन बी प्रिपेयर्ड। तो एल्किल हैलाइड्स के साथ मेटल जो है डायरेक्ट रिएक्शन करके बना लेता है फ्रैंकलैंड रिजेंट डाई एथिल जिंक। इसी तरीके से टेट्राएथिल लेड भी इंपॉर्टेंट केमिकल है, जिसका एंटी नॉकिंग कंपाउंड के रूप में यूज करते थे। पेट्रोल में मिलाया जाता था, उसकी जो नॉकिंग प्रॉपर्टी है उसको कम करने के लिए, तो तेल का उपयोग करते हैं टेट्राएथिल लेड। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसका कारण क्या है कि आप देखेंगे कि ऑर्गेन और जो मेटल के बीच का बॉन्ड है वो कैसा होगा? समवाट पोलर होगा। कार्बन की विशेषता है कि वो कोवेलेंट सहसंयोजी यौगिक बनाता है। कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड कैसा होना चाहिए? ऑर्गन कार्बन के हिसाब से देखेंगे तो कोवेलेंट होना चाहिए। लेकिन मेटल और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, बंध में उतना ही ज़्यादा क्या होने लगेगा? पोलर नेचर। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। कार्बन और मेटल जो भी होंगे, लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब मेटल्स में क्या होगा? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और मेटल की कम है। दोनों के बीच में डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अधिक होने से बॉन्ड में कैसे होगा? पोलर नेचर आ जाएगा। तो अधिकांश जो ये मेटल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा यहाँ पे, और नॉन जो कार्बन है होगा वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होने के साथ साथ कैसा हो गया? ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो अधिकांश जो रिएक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में आप देखेंगे कि ये जो होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, या ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स की बात करें, ब्यूटाइल लिथियम की बात करें, एल्किल लिथियम की बात करें, तो ये कार्बन उपलब्ध कराने का काम करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस जो होंगी
वो कैसे होंगे? अधिकांश रिएक्शंस में हम लोग देखेंगे कि ये कार्बन एनायन उपलब्ध कराते हैं, कार्बन सप्लाई करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके दूसरे हिस्से में हम लोग बात करेंगे कुछ और भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी के बारे में।